आज इस देश का यूथ बहुत गुस्से में है ना पार्थ। और सच कहूँ, उनका गुस्सा गलत भी नहीं है। कोई सालों तक एग्जाम्स की प्रिपरेशन करता है और पेपर लीक हो जाता है। कोई डिग्री लेके घर बैठा है क्योंकि जॉब्स ही नहीं मिल रही। कोई टैक्स भर भर के थक गया है लेकिन बदले में बेसिक फैसिलिटीज तक नहीं मिलती। और फिर एक दिन अचानक सोशल मीडिया पे कोई आता है जो सिस्टम को रोस्ट करता है, गवर्नमेंट को चैलेंज करता है, यूथ के फ्रस्ट्रेशन को वर्ड्स देता है और देखते ही देखते लाखों लोग उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होता रहता है ना पार्थ, तो इंसान को बस एक आवाज़ चाहिए होती है जो उसके गुस्से को डायरेक्शन दे सके। लेकिन यही सबसे डेंजरस मोमेंट होता है, क्योंकि हर लाउड आवाज़ सच नहीं होती और हर वायरल मूवमेंट रेवोल्यूशन नहीं होता। बहुत बार सिर्फ तुम्हारे इमोशंस का यूज़ किया जा रहा होता है। और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा बिजनेस मॉडल ही यही है, आउटरेज। जितना ज़्यादा तुम इमोशनली रिएक्ट करोगे उतना ज़्यादा एल्गोरिथम तुम्हें पुश करेगा। इसीलिए आज काम विजडम वायरल नहीं होती, एंगर वायरल होता है। जो बंदा शांति से समझाएगा उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, लेकिन जो चिल्ला के बोलेगा सिस्टम बर्बाद है, सब बिक चुके हैं, हम ही असली रेवोल्यूशन है, लोग इंस्टेंटली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्योंकि गुस्सा एडिक्टिव होता है पार्थ। धीरे धीरे इंसान को सच नहीं, बस इमोशनल वैलिडेशन चाहिए होता है। और जब वैलिडेशन एडिक्शन बन जाए तब यूथ सोचना कम और रिएक्ट ज़्यादा करने लगता है। इसीलिए आज एक मीम पेज भी लोगों को मसाया लगने लगता है। लोग सोचने लगते हैं कि बस यही देश बदलेगा। लेकिन एक बात याद रखना पार्थ, देश इंस्टाग्राम कमेंट से नहीं चलते। रियल चेंज मीम्स से नहीं आता। रियल चेंज बोरिंग होता है, डिसिप्लिन मांगता है, पेशेंस मांगता है, कॉम्पिटेंस मांगता है। सिर्फ रैंट करने वाले लोग देश नहीं चलाते। अगर सिर्फ एंगर से देश बदलते तो दुनिया के सबसे एंग्री लोग सबसे सक्सेसफुल होते। लेकिन रियलिटी उसका ऑपोजिट है। गुस्से में आदमी तोड़ता ज्यादा है, बनाता कम है। और आज सोशल मीडिया ने इस गुस्से को एंटरटेनमेंट बना दिया है। हर दिन एक नया आउटरेज ट्रेंड करता है। कल किसी को विलन बना दिया, आज किसी को हीरो बना दिया। और यूथ इन्हीं इमोशनल वेव्स में फ्लो होता रहता है। पार्थ, प्रॉब्लम सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं है। प्रॉब्लम ये भी है कि आज का यूथ इतना इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुका है कि उसे कोई भी बंदा जो एंटी सिस्टम लगे ऑटोमेटिकली ऑनेस्ट लगने लगता है, चाहे उसके पास रियल सॉल्यूशंस हो या ना हो। और यही जगह सबसे डेंजरस है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में इंसान सेवियर ढूंढने लगता है। और जहां ब्लाइंड होप शुरू होती है वहीं मैनिपुलेशन भी शुरू हो जाता है। लेफ्ट हो या राइट, कोई भी आइडियोलॉजी हो, सबसे पहले तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है। तुम्हें इतना इमोशनली चार्ज कर दिया जाता है कि तुम फैक्ट्स चेक करना बंद कर दो और बस क्राउड के साथ बहना शुरू कर दो। और भीड़ कभी सोचती नहीं पार्थ, भीड़ सिर्फ फॉलो करती है। आज यूथ को अवेयरनेस नहीं, कांस्टेंट आउटरेज फीड किया जा रहा है। हर दूसरे दिन एक नया एनिमी क्रिएट कर दो, एक नया सेवियर लॉन्च कर दो और फिर मिलियंस ऑफ व्यूज कमा लो। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस सब से तुम्हारी लाइफ बेटर हो रही है? क्या तुम मेंटली स्ट्रॉन्गर बन रहे हो? क्या तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो रहा है? या बस तुम्हारा गुस्सा मोनेटाइज किया जा रहा है? क्योंकि सच तो यह है पार्थ, जिस जनरेशन को सिर्फ रिएक्ट करना सिखा दिया जाए वो जनरेशन कभी क्रिएट नहीं कर पाती। और जो यूथ सिर्फ आउटरेज में जीता है वो धीरे धीरे अपनी क्लैरिटी खो देता है। इसलिए हर वायरल मूवमेंट को ब्लाइंडली सपोर्ट करने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं सच में अवेयर हूं या बस इमोशनली मैनिपुलेटेड हो रहा हूं? क्योंकि अवेयरनेस तुम्हें शांत बनाती है, लेकिन मैनिपुलेशन तुम्हें इंपल्सिव बना देता है। और जो इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकता उसे दुनिया बहुत आसानी से कंट्रोल कर लेती है। पार्थ, आज मैं तुम्हें एक बहुत डेंजरस चीज समझाना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे जब भी कोई मूवमेंट वायरल होता है ना, लोग उसके फैक्ट्स नहीं देखते, लोग उसका इमोशन फील करते हैं। और जिस मूवमेंट का इमोशन सबसे स्ट्रांग होता है वही सबसे फास्ट ग्रो करता है। अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी नाम का मूवमेंट इतना वायरल हुआ, उसके पीछे भी एग्जैक्टली यही साइकोलॉजी काम कर रही है। ये मूवमेंट एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद स्टार्ट हुआ, जहां अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट जैसी टर्म से कंपेयर किया गया था। और उसके बाद मिलियंस ऑफ यंग पीपल इमोशनली रिएक्ट करने लगे। और सच कहूं पार्थ, मुझे यूथ का दर्द समझ आता है। जब किसी जनरेशन को बार बार इग्नोर किया जाए, जब उनकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली ना लिया जाए, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन जमा होता ही है। लेकिन प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है कि फ्रस्ट्रेशन के टाइम इंसान को सच और परफॉर्मेंस से ज्यादा रिलेटेबिलिटी अट्रैक्ट करने लगती है। बस कोई बंदा आके तुम्हारे इमोशंस को मिरर कर दे, तुम्हें लगता है ये बंदा हमारा है। इसी वजह से एक मीम पेज कुछ ही दिनों में मिलियंस फॉलोअर्स क्रॉस कर देता है।
रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये मूवमेंट कुछ ही दिनों में इंडिया के सबसे वायरल पॉलिटिकल इंटरनेट ट्रेंड्स में कन्वर्ट हो गया और मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन कर गया। रॉयटर्स। लेकिन पार्थ, वायरल होना और विजनरी होना दोनों अलग चीजें हैं। मीम बनाना और नेशन बिल्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। और सबसे डेंजरस चीज तब होती है जब यूथ सटायर को रियलिटी समझने लगता है, क्योंकि फिर इमोशंस फैक्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं। इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो भी है जिसमें क्रिएटर ने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया है कि कैसे यूथ फ्रस्ट्रेशन को सोशल मीडिया मूवमेंट्स फ्यूल करते हैं और कैसे लोग धीरे धीरे इमोशनल आउटरीच के एडिक्ट बन जाते हैं। अगर तुम इस टॉपिक को और डीपली समझना चाहते हो तो वो वीडियो भी जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन और कम्युनिटी पोस्ट दोनों जगह अवेलेबल है। वो वीडियो देखने के बाद तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। सो मस्ट वॉच पार्थ। आजकल इंटरनेट पे सबसे पावरफुल चीज ट्रूथ नहीं है, नैरेटिव है। जो नैरेटिव यूथ के इमोशंस को कैप्चर कर लेगा वही किंग बन जाएगा। इसीलिए तुम नोटिस करना, आजकल लोग सॉल्यूशंस कम और सैवेज स्टेटमेंट्स ज्यादा शेयर करते हैं। किसी ने सिस्टम को गाली दे दी, इंस्टेंटली हीरो। किसी ने सब बिक चुके हैं बोल दिया, इंस्टेंटली रेवोल्यूशनरी। लेकिन असली लीडर्स सिर्फ गुस्सा नहीं देते, डायरेक्शन भी देते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम्स काउंट नहीं करते, सॉल्यूशंस बिल्ड भी करते हैं। और जो मूवमेंट सिर्फ रेज पे ग्रो करता है ना पार्थ, वो एक टाइम बाद या तो कोलैप्स करता है या फिर खुद वही चीज बन जाता है जिसके अगेंस्ट वो स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री बार बार ये प्रूव कर चुकी है, क्योंकि एंगर टेम्पररी फ्यूल है। लॉन्ग टर्म चेंज क्लैरिटी से आता है, डिसिप्लिन से आता है, केपेबल लोगों से आता है। और एक और डेंजरस चीज समझना, जब यूथ इमोशनली वीक होता है ना, तब उसको एक्सट्रीम आइडियाज बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सबको हटा दो, सब करप्ट है, हम ही असली आवाज हैं। ये डायलॉग्स पावरफुल फील होते हैं क्योंकि अंदर का फ्रस्ट्रेशन उनसे कनेक्ट करता है। लेकिन इमोशनल सेटिस्फैक्शन और प्रैक्टिकल गवर्नेंस दोनों अलग चीजें हैं। देश मीम से नहीं चलते पार्थ, देश सिस्टम से चलते हैं, पॉलिसीज से चलते हैं, कॉम्पिटेंस से चलते हैं। और जिस जनरेशन को सिर्फ आउटरीच सिखा दिया जाए, वो जनरेशन इवेंचुअली होपलेस हो जाती है, क्योंकि हर बार उन्हें लगता है कि ये रेवोल्यूशन सब बदल देगा, और जब कुछ नहीं बदलता तो उनका ट्रस्ट कंप्लीटली टूटने लगता है। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं पार्थ, ब्लाइंडली किसी भी आइडियोलॉजी को वर्शिप मत करो, ना लेफ्ट को, ना राइट को, ना किसी वायरल मूवमेंट को। क्वेश्चन करो, ऑब्जर्व करो, थिंक करो, क्योंकि जो इंसान बिना सोचे भीड़ के साथ चलने लगता है, उसकी इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे मर जाती है। और याद रखना, सोशल मीडिया तुम्हें अवेयर कम और इमोशनली एडिक्टेड ज्यादा बनाना चाहता है। हर दिन एक नया आउटरीच, एक नया विलन, एक नया सेवियर, और यूथ बस इमोशनल रोलर कोस्टर में फंसे रहता है। लेकिन सच्चा वॉरियर वो नहीं होता जो हर ट्रेंड पे रिएक्ट करे। सच्चा वॉरियर वो होता है जो केओस के बीच भी क्लैरिटी मेंटेन कर सके। और आज इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत एंग्री यूथ की नहीं, अवेयर यूथ की है।